चलिए, बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का गोटूल एकेडमी के इस डिजिटल प्लेटफॉर्म पे। जैसा कि कल हम लोग क्या पढ़े थे, छत्तीसगढ़ का नक्शा हम लोग सीखे थे कि छत्तीसगढ़ में नक्शा में कैसे हमको जानना था, कैसे कैसे काटते हैं, और उनके बारे में डिटेल थोड़ा सा जानने का प्रयास किए थे कि कब कब ये इसकी स्थिति कहाँ है, इसका विस्तार क्या है और ये जिला कब कब बना। उसी को थोड़ा सा आगे बढ़ाते हुए कल की जो चीज़ें बच गई थी उसी को मैं आगे आज बताने का प्रयास कर रहा हूँ आपको। चलिए तो शुरुआत करते हैं आज। कल हम लोग छत्तीसगढ़ नक्शा काटना सीखे थे। सबसे पहले हम लोग सरगुजा संभाग, बिलासपुर संभाग, रायपुर, दुर्ग और बस्तर। तो सरगुजा संभाग के लिए हम लोग क्या किए थे, सबसे पहले ये राइट साइड से और लेफ्ट साइड से एक कॉर्नर खींचे थे, है ना। इधर एक फोरिया हो जाता, ये समझ लो, ठीक है। और यहाँ से सरगुजा के लिए काटना था, उसके बाद ये सरगुजा के बीच से उठाना था, ठीक है। ये आपका क्या हो जाएगा, बलरामपुर, ये बचेगा सूरजपुर, और ये आपका बीच में आपका कोरिया, और ये होगा MCB, ठीक है। ये तो सरगुजा संभाग हो गया। ये देखो मैंने पहले क्या किया, ये एक लाइन खींचा था, दूसरा लाइन ये खींचा था, दो कॉर्नर से बीच से एक सरगुजा के लिए काट लिया। तो ये क्या हो जाएगा अपना जशपुर, ये हो जाएगा सरगुजा, इसके इन दोनों को बीच उठाया था और ये लाइन ले गया, ये क्या हो गया बलरामपुर, ये हो गया सूरजपुर, ये अपना हो गया कोरिया, और यहाँ का एक बार बीच से फिर काट लिया, तो ये क्या हो गया अपना अपना ये हो गया MCB, ठीक है। अब बिलासपुर में क्या करना था, सबसे पहले क्या बनाना था, एक हमारा बनाना था अपने को कवर्धा, और उसके बाद इधर से एक बना लेंगे हम लोग महासमुंद, ठीक है, और बीच को इसको जोड़ देंगे, ठीक है। तो क्या बन जाएगा ये अपना बिलासपुर। अब बिलासपुर के लिए क्या करना है, ये MCB के साइड से उठाना है एक लाइन, और एक सा सरगुजा के बीच से उठाना है, ठीक है। और इन दोनों को बीच में क्या करेंगे, जोड़ देंगे, ठीक। और फिर से अभी इसको बीच में काट देंगे, तो ये क्या बन जाएगा अपना बिलासपुर संभाग। अब बिलासपुर संभाग में सबसे पहले क्या है अपना, ये बिलासपुर था पूरा। अब बिलासपुर को भी 2012 में काट दिया गया था, तो क्या बन गया था मुंगेली, और ऊपर से 2020 में काट दिया गया तो क्या बन गया था GPM, ठीक है। ये खुद बिलासपुर। ऊपर हम लोग क्या पढ़े थे, कोरबा, ये था क्या है जांजगीर चांपा था। अब जांजगीर चांपा डिवाइस में क्या हुआ, शक्ति, शक्ति बाद क्या था रायगढ़, रायगढ़ को फिर अभी काट दिए बीच में, तो क्या बन गया सारंगढ़। अब यहाँ पे जो बलौदाबाजार का भाग था ये क्या हो गया बिलाईगढ़, तो सारंगढ़ बिलाईगढ़, ठीक है। ये क्या है पूरा अपना बलौदाबाजार, ठीक है, बलौदाबाजार था, ठीक है। उसके बाद रायपुर बनाने के क्या बनाया था, सबसे पहले दुर्ग बनाएंगे। दुर्ग बनाने के लिए एक कवर्धा, कवर्धा पर 3 डब्बा बनाने बोला था, 1 डब्बा, 2 डब्बा और 3 डब्बा। अब इसको क्या करेंगे, डब्बे को जोड़ देंगे। अब ये पूरा क्या था राजनांदगांव था, इसको भी डिवाइड हो गया 2022 में, इसको भी काट दिए, तो क्या बन गया अपना सबसे नीचे क्या होगा मोहला, मानपुर, चौकी, बीच में वाला क्या हो गया राजनांदगांव, ऊपर वाला क्या हो गया खैरागढ़, चौकीदान, गंडई, और ये क्या था कवर्धा, ठीक है। कवर्धा को अपना बिलासपुर का पंडरिया वाला क्षेत्र लेकर के और राजनांदगांव का क्षेत्र लेकर के बनाए थे, ठीक है। ऊपर वाला क्या था आपका बेमेतरा, बीच वाला दुर्ग और नीचे वाला बालोद, ठीक है। तो ये सब दुर्ग संभाग। रायपुर संभाग के लिए क्या करना था, यहाँ से एक लाइन ये दुर्ग से उठाना था, है ना, ये स्लोप पे लाना था, और ये अपना बालोद, बालोद वाला दोनों जोड़ देंगे तो क्या बन जाएगा धमतरी। गरियाबंद को क्या कर दिए थे बंद, तो गरियाबंद हो गया, बचा बीच वाला क्या हो गया वो रायपुर, ठीक है। और ये क्या है महासमुंद, ठीक। अब नीचे बस्तर बनाने क्या करा था, धमतरी के बीच से एक लाइन उठाना है और नीचे लेके आना है, ये क्या है बीच वाले गोला बना लो, ये क्या हो जाएगा दंतेवाड़ा, ठीक है। अब दंतेवाड़ा से बीच से काट दो, ये क्या बन गया सुकमा, और ये क्या हो गया बस्तर। अब बस्तर को इन सब लाइन से ऊपर ले आओ, तो ये क्या हो जाएगा आपका कोंडागांव, ठीक है। उसके बाद ये यहाँ से ऊपर उठाएंगे सब लाइन से ऊपर और नीचे ले आएंगे इधर, तो ये क्या बन जाएगा अपना बीजापुर, ये हो जाएगा नारायणपुर, और एक लाइन और काट दो, ये क्या बन जाएगा कांकेर। तो ये हम 2 मिनट में कैसे सीखें नक्शा, ये ना आप बहुत जल्दी बना सकते हो, है ना। आप अगर एक बार सीख गए सारे एग्जाम में, इससे क्या होगा आप जनजाति पढ़ो, ठीक है, कल्चर पढ़ो, कुछ भी चीज पढ़ो, छत्तीसगढ़ कोई भी चीज सारे मैप में पढ़ो। मैप में पढ़ने से क्या होगा ज्यादा ज्यादा आपका याद होगा। किसी भी चीज को आप जनजाति, है ना, जनसंख्या, कोई भी सब्जेक्ट आप पढ़ रहे हो छत्तीसगढ़ में, ठीक है, आप हिस्ट्री पढ़ रहे हो, ज्योग्राफी पढ़ रहे हो, साइंस सॉरी जब मतलब आप प्रशासन पढ़ रहे हो, सारी चीजों को आप मैप में अगर आपको सीख गए तो मैप से आपको कभी चीज भूलने वाला नहीं है। तो हम लोग कल क्या पढ़े थे, इसका स्थिति और विस्तार। स्थिति में हम लोग क्या पढ़े थे कि ये क्या है 17 डिग्री 46 मिनट से 24:05 तक, ठीक है, 24:05 तक था, ठीक है। और इधर क्या था 80-15 से 84-25, ठीक है, 80-15 84-25, ये क्या है उत्तर अक्षांशीय और देशांतरीय विस्तार। ये क्या है अपना अक्षांश और ये क्या है देशांतर, ठीक है। तो इतना हम लोग जानकारी लिए थे कल, है ना, थोड़ा सा रिकैप में जाने का प्रयास करे थे। तो अब देखो कल का जो चीज बच गया था, शुरुआत में देखो 17 डिग्री 46 मिनट, यहाँ पे लास्ट बिंदु जैसे भारत का जो होता है 8 डिग्री 4 मिनट में कौन सा है कन्याकुमारी, तो यहाँ पे क्या है सुकमा के नीचे क्या है कोंटा,
ठीक है। तो पूछेगा कि छत्तीसगढ़ का सबसे दक्षिणतम बिंदु कौन सा है, वो कौन सा है, कोंटा। जबकि सबसे उत्तरी बिंदु बलरामपुर जिले में क्या है, यहाँ पे वो अपना वाड़ाफनगर के पास, इसका नाम है सुंदरी गांव, सुंदरी गांव। ठीक है, 24 डिग्री 5 मिनट पर, और 17 डिग्री 40 मिनट पर क्या है, कोंटा। तो सबसे दक्षिणतम बिंदु क्या है छत्तीसगढ़ का, कोंटा। तो सबसे उत्तरी बिंदु क्या है, सुंदरी गांव। वैसे ही सबसे पूर्वी बिंदु 64 डिग्री 5 मिनट, जशपुर जिला है, और जशपुर जिला में यहाँ पे क्या है आपका, गिरला। ठीक है, गांव का नाम है। ठीक है, सबसे पूर्वी बिंदु है। जबकि सबसे पश्चिमी बिंदु यहाँ पे क्या आता है, बीजापुर में, और बीजापुर की जगह यहाँ पे क्या है, भद्रकाली। ठीक है, भद्रकाली। ठीक, तो ये पूर्वी, सबसे पूर्वी विस्तार क्या है, गिरला 64 डिग्री 25 मिनट में, 80-15 में क्या है, भद्रकाली। ठीक, तो ये पूर्वी, पश्चिमी और उत्तरी दक्षिणी छत्तीसगढ़ के बिंदु हैं जहां से इनका विस्तार शुरू होता है, ठीक है, और खत्म होता है। तो ये आपको याद रखना है, एग्जाम में कभी भी क्वेश्चन बन सकते हैं। अब इसमें एक चीज याद रखना था कि छत्तीसगढ़ सबसे बड़ा जिला और सबसे छोटा जिला, देखो अभी ना वर्तमान में क्षेत्रफल हिसाब से सबसे बड़ा जिला क्या हो गया है अभी, कोरबा। कोरबा आपका सबसे बड़ा है, सबसे बड़ा जिला है। जबकि आपका एमसीबी सबसे छोटा जिला है। अब कई जगह पे कंफ्यूजन है, छोटा एमसीबी कहीं शक्ति लेता है, तो इसको देख के आपको मारना है। ठीक है, अभी हाल ही में जो रिपोर्ट आया था उसमें सबसे छोटा जिला किसको लिया गया है, शक्ति को लिया गया है। ठीक है, इससे पहले एमसीबी लिया गया था, वर्तमान में शक्ति को लिया जा रहा है। अब आप इसमें कंफ्यूजन है, थोड़ा सा देख लेना। लेकिन सबसे बड़ा जिला क्या है, कोरबा। तो सबसे बड़ा जिला भू अवस्थित में बोले, छत्तीसगढ़ के क्षेत्रफल के हिसाब से बोले, सबसे बड़ा जिला क्या लेना है, कोरबा जिला लेना है। ठीक है, अब बोलेगा कि सर्वाधिक जनसंख्या वाला जिला, सर्वाधिक जनसंख्या कहाँ है अपना, रायपुर में। सर्वाधिक जनसंख्या कहाँ है, मैक्सिमम रायपुर में। और सबसे कम जनसंख्या तो कहाँ बोलेगा, नारायणपुर में, सबसे कम जनसंख्या। ठीक है, क्यों है, क्योंकि यहाँ पहाड़ है। ठीक है, जहां पे मैदान होगा वहां पे ज्यादा जनसंख्या, और रायपुर क्या है, पूरा मैदानी एरिया है। ये पूरा बिलासपुर रायपुर संभाग क्या है, मैदानी एरिया है। और जहां पे मैदान होगा मतलब वहां पे क्या होगा, जनसंख्या सबसे ज्यादा होगा। तो नारायणपुर क्या है, नारायणपुर पहाड़ी एरिया है, सबसे ज्यादा, सबसे कम जनसंख्या होगा। अब देखो कोरबा क्या है, एरिया के हिसाब से सबसे ज्यादा है, लेकिन जनसंख्या के हिसाब से नहीं है। तो कोरबा जो है एरिया सबसे, वर्तमान में जो 33 जिले हैं, 33 जिले बनने के बाद जो कोरबा जिला था वो सबसे बड़ा हो गया है। ठीक, और जो शक्ति है अभी वर्तमान आंकड़ों के अनुसार, उससे पहले क्या लिया जाता था, एमसीबी लिया जाता था। ठीक है, तो ये चीज आपको याद रखना है कि सबसे बड़ा जिला कौन सा है, सबसे छोटा जिला कौन सा है, सबसे, है ना, ये सब चीज याद रखना है। सबसे ज्यादा जनसंख्या वाला कौन सा है, सबसे कम जनसंख्या वाला कौन सा है, ये सब क्वेश्चन पूछ सकता है। देखो बताया था इधर क्या है, उड़ीसा है। ठीक है, उड़ीसा है, और उड़ीसा भी क्या है, 9 राज्य को छूता है यहाँ से। ठीक है, यहाँ तक। अब देखो इसमें ना ये सब चीज हम लोग कल पढ़े थे, जो चीजें बच गई थी उसको मैं बता रहा हूँ। देखो ये बलरामपुर जो जिला है, बलरामपुर ये 3 चीजों को छूता है। देखो यहाँ पे क्या है अपना, इधर एमपी है, एमपी का यहाँ पड़ता है बैढन जिला, बैढन। ठीक है, यूपी का पड़ता है अपना, ये यूपी है, यूपी का पड़ता है अपना दुद्धी जिला। ठीक है, दुद्धी। और इधर क्या पड़ता है, झारखंड, तो झारखंड में क्या पड़ता है, गढ़वा जिला। ठीक है, तो ये 3 राज्यों से, तो पूछेगा कि कौन सा जिला जो है 3 राज्यों से आया है, तो 3 राज्यों से स्पर्श वाला जिला कौन सा है, एक तो है बलरामपुर, और दूसरा क्या है अपना सुकमा। देखो सुकमा भी क्या है, 3 राज्यों से होता है। इधर क्या है अपना, इधर क्या है अपना उड़ीसा, नीचे में क्या है आंध्र प्रदेश, यहां तक आंध्र प्रदेश, और इधर क्या है तेलंगाना। ठीक है, तो उड़ीसा भी सुकमा जिला 3 छूता है। ये देखो ये क्या है, यूपी, ठीक है, झारखंड और एमपी। बलरामपुर 3 राज्यों को टच करता है, जैसे सुकमा, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना और अपना उड़ीसा, ये 3 राज्यों को टच करता है। तो 3 राज्यों को छूने वाले जिले ये 2 जिले हैं। तो एग्जाम में जो भी ऑप्शन आए आपको देख के लगाना है। ठीक है, मैक्सिमम, है ना, सर्वाधिक बोलेगा विस्तार किसका है, तो बलरामपुर जिले का। ठीक है, अब इसमें भी अगर ऐसा क्वेश्चन पूछता है कि सर्वाधिक अंतर्राज्यीय सीमा वाला जिला कौन सा है ना, विस्तार, तो बलरामपुर जिले का है। जबकि सबसे कम देखो धमतरी, मात्र इतना सा है। ठीक है, सबसे कम विस्तार, सबसे कम विस्तार वाला जिला अंतर्राज्यीय सीमा में। ठीक है, अंतर्राज्यीय सीमा में क्या है, धमतरी। और मैक्सिमम कौन सा हो जाएगा, तो बलरामपुर। ठीक है, तो ऊपर का जो एरिया है ये पूरा अंतर्राज्यीय सीमा वाला एरिया है, पूरा साइड में। और मैं बताया था कि 22 जिले जो हैं कौन से हैं, अंतर्राज्यीय सीमा को टच करते हैं। जबकि 11 जिले क्या है, भू आवर्ती जिले। जो भू आवर्ती जिला था, बीच वाले जो जिले होते हैं वो क्या होते हैं, लैंड लॉक जिले होते हैं।
तो ये देखो आपका सबसे ज्यादा अंतर्राज्यीय सीमा वाला विस्तार वाला जिला कौन सा है, बलरामपुर, जबकि सबसे कम अंतर्राज्यीय सीमा विस्तार वाला जिला क्या है, आपका सुकमा है। ठीक है, तो हम लोग इसमें ये चीज कल का जो था वो बचा हुआ था, उसको हम लोग, इसमें से भी कई सारी चीजें हैं जो आपको जानना आवश्यक है। जैसे कि छत्तीसगढ़ में वर्तमान में अभी कितने जिले हैं, छत्तीसगढ़ में वर्तमान में अभी 33 जिले हैं। इन 33 जिलों में से, ठीक है, इन 33 जिलों में से आपका, इन 33 जिलों में से आपका जो है 16 जिला क्या है, अनुसूचित जिला है। अब अनुसूचित जिले देखते हैं कौन कौन से अनुसूचित जिले हैं। ठीक है, ये देखो पूरा सरगुजा संभाग, ये पूरा सरगुजा संभाग क्या है, अनुसूचित जिला है। तो पूरा सरगुजा संभाग कितने जिले हैं, 1 2 3 4 5 6 जिले। ठीक है, उस बाद ये इसको लेना है कोरबा को, गोरेला पेंडा मरवाही को, 6 कितना हो गया, 6 + 2 8 हो गया। ठीक है, उस बाद ये मोहेला मानपुर चौकी, ठीक है, 9 हो गया। और ये पूरा बस्तर संभाग, ये पूरा बस्तर संभाग क्या है, अनुसूचित जिला है। तो 1 2 3 4 5 6 7, तो 7। ठीक है, अब जोड़ दो कितना हुआ, 6 2 8 1 9 9 7 16। ठीक है, तो 16 जिले क्या है, अनुसूचित जिले हैं। ठीक है, तो छत्तीसगढ़ में याद रखना पूर्णतः अनुसूचित जिले 16 है और आंशिक रूप से 6। ठीक है, तो 16 जिले पूर्णतः अनुसूचित जिले हैं। ठीक है, इसमें से भी अगर आकांक्षी जिले पूछे, आकांक्षी जिले जो भारत सरकार की 115 आकांक्षी जिलों में शामिल है, तो पूरा बस्तर संभाग, ठीक है, आकांक्षी तो पूरा अनुसूचित हो गया, आकांक्षी जिले पूछेगा, आकांक्षी जिले, ठीक है, जो भारत सरकार की लिस्ट में शामिल है, तो पूरा क्या होगा, 7 बस्तर संभाग। ठीक है, प्लस 1 कौन हो गया, महासमुंद, महासमुंद आजू और इधर बाजू, बाजू मतलब आपका क्या हो गया, आजू बाजू। देखो महासमुंद और ये क्या है, राजनांदगांव। अब ये राजनांदगांव, एक महासमुंद प्लस 1 राजनांदगांव। ठीक है, अब बीच में आपका कोरबा, कोरबा क्या है, आकांक्षी जिला है। तो ठीक है, तो 1 क्या हो गया, प्लस 1 कोरबा, तो टोटल कितना हो गया, 7 + 3 ये 10। ठीक है, 10 क्या है आपके आकांक्षी जिले हैं। ठीक है, तो ये याद रखना है, 16 पूर्णतः अनुसूचित है, ठीक है, जबकि 6 आंशिक रूप से अनुसूचित जिले हैं, जबकि आकांक्षी जिले जो भारत सरकार की लिस्ट में शामिल है वो कितने हैं, 10। ठीक है, इसके अलावा 5 जो है आपके जैविक जिले हैं, जिले के हिसाब से आपको डाटा बता रहा हूँ, जैविक जिले 5 है। अब ये 5 जैविक जिले कहाँ है, बस्तर संभाग में आना है। ये ऊपर वाला काट दो, कौन सा है, कोंडागांव, कांकेर काट दो, ठीक है, नारायणपुर काट दो, ठीक है, सॉरी नारायणपुर नहीं, बस्तर, ये 3 जिले काट दो, जो बचा क्या हो गया, तो चारों क्या हो गया, आकांक्षी जैविक जिले हो जाएंगे। तो नारायणपुर आपका पूर्णतः जैविक जिला है, बीजापुर जैविक जिला है, दंतेवाड़ा जैविक जिला है और सुकमा। ठीक है, तो नारायणपुर, बीजापुर, दंतेवाड़ा और सुकमा, ये 4 जिले बस्तर से क्या है, पूर्णतः जैविक जिले हैं। ठीक है, ऐसा नाम है इनका। ठीक है, पूर्णतः जैविक जिले प्लस एक क्या है, गरियाबंद, गरियाबंद एक क्या है, जैविक जिला। इस प्रकार कुल कितने जैविक जिले हैं, तो 5 जैविक जिले हैं। यहाँ पे गरियाबंद 5 जैविक जिले हैं। जब शुरुआत में रमन सिंह के सरकार के उस समय 5 जिले प्लस उस समय 27 जिले थे, 27 जिले में से एक विकास खंड को क्या बनाया गया था, जैविक जिला बनाया गया था। ठीक है, तो वर्तमान में पूर्णतः जैविक जिलों की संख्या कितनी है, 5। ठीक है, आकांक्षी जिलों की संख्या कितनी है, 10। अनुसूचित जिलों की संख्या कितनी है, 16। अब एग्जाम में आपसे पूछेगा इसमें कौन सा जिला अनुसूचित, पूर्णतः अनुसूचित है, नहीं है, ऐसे क्वेश्चन आपसे बनने चाहिए। ठीक है, आकांक्षी जिलों की संख्या बोलेगा तो आजू बाजू, महासमुंद और राजनांदगांव। राजनांदगांव में खैरागढ़, छुईखदान, गंडई और मोहेला मानपुर चौकी दोनों शामिल है। पूरा बस्तर संभाग के 7 जिले। ठीक है, प्लस 1 से याद रखना है कोरबा, बीच वाला। ठीक है, तो ये याद रखना है, आकांक्षी जिले की संख्या 10 है। वैसे ही जैविक जिले ऊपर वाले काट दो, बस्तर, अपना कोंडागांव और कांकेर, ये काट दो, बचा नीचे वाला क्या हो गया, पूर्णतः जैविक जिले प्लस 1 क्या है, गरियाबंद। गरियाबंद भी क्या हो जाएगा, एक पूर्णतः जैविक जिला है। तो इस प्रकार कुल 5 जैविक जिले हैं। ठीक है, चलो थोड़ा जिले का फॉर्मेशन हम लोग देख लेते हैं। ठीक है, जिले से याद हो जाएगा अभी आपको कौन कौन सा जिला कब कब बना था। ठीक है, थोड़ा सा रिकैप कर लेते हैं क्योंकि यहां से क्वेश्चन आते हैं। ठीक है, देखो जिला, जिला और संभाग। तो सबसे पहले जिला क्या बना था 1861 में। 1861 में कौन कौन जिले बने थे, 1861 में क्या बना था, रायपुर,
बिलासपुर और संबलपुर। ठीक है, संबलपुर उस समय छत्तीसगढ़ में शामिल था 1861 में। इसमें 5 रियासतें थे, पटना, रायखोल, बामरा, कालाहांडी और सोनपुर। ठीक है, 1861 बाद 1862 क्या बनाया गया, छत्तीसगढ़ को एक संभाग बनाया गया। ठीक है, संभाग में फिर से क्या रहेंगे, यही 3 जिले रहेंगे। ठीक है, तो 1862 में कौन सा संभाग बना था, रायपुर। ठीक है, छत्तीसगढ़ संभाग था, लेकिन छत्तीसगढ़ के संभाग के मुख्यालय कहां था, तो रायपुर। ठीक है, तो संभाग क्या बना, रायपुर। ठीक है, 1861 बाद 1862 आया, 62 में संभाग बना। उसके बाद 1905 में क्या हुआ, विभाजन हो गया। ठीक है, ये ऊपर पहले ये शामिल नहीं था, तो 5 को शामिल किए और पटना, रायपुर, बामरा, कालाहांडी, सोनपुर को दे दिए किधर, उड़ीसा को। तो 5 में क्या हुआ, विभाजन हो गया, तो ये सरगुजा जुड़ गया, हमारा सरगुजा जुड़ गया। उस समय कोई जिला नहीं था। फिर 1906 में क्या हुआ, दुर्ग को नया जिला बनाया गया। ठीक है, दुर्ग नया जिला बनता है 1906 में। 1906 के बाद जो टाइम आता है आपका 1973। ठीक है, 1973 में क्या हुआ, दुर्ग से कट करके अलग क्या बनेगा, राजनांदगांव। ठीक है, राजनांदगांव। अब राजनांदगांव के बाद 1998 का टाइम आता है। ठीक है, 1998 में क्या जिले बनते हैं, 9 नए जिले बनते हैं। ठीक है, मई 1998 में 9 नए जिले बनते हैं। और 9 नए जिले कौन कौन से, तो देखो, एक था पूरा कोरिया। ठीक है, दूसरा जशपुर, ऊपर से 2, ठीक है, बीच से 2, कोरबा और जांजगीर चांपा। ठीक है, 2 2 4 हो गया। ठीक है, अब यहां से महासमुंद और आपका धमतरी रायपुर संभाग से, 2 सरगुजा संभाग से, 2 बिलासपुर संभाग से, 2 आपका आ गया रायपुर संभाग से, और यहां से कवर्धा। ठीक है, कवर्धा आएगा दुर्ग संभाग से, और बस्तर संभाग से आपका दंतेवाड़ा। ठीक है, दंतेवाड़ा, कांकेर, बस। ठीक है, इतना 9 नए जिले बने थे उस समय। ठीक है, तो देखो 2 2 4 4 5 6 7, हाँ, फिर कांकेर 8 और दंतेवाड़ा 9, ये 9 नए जिले बने थे। ठीक है, तो 9 नए जिले में कौन कौन से आ जाएंगे, ऊपर से याद रखना है, इधर जशपुर और क्या हो जाएगा अपना कोरिया। ठीक है, सरगुजा संभाग से बिलासपुर संभाग में कौन सा आ जाएगा, कोरबा और जांजगीर चांपा। ठीक है, रायपुर संभाग में कौन सा आ जाएगा, महासमुंद और धमतरी। ठीक है, अपना दुर्ग संभाग से क्या आ जाएगा, कवर्धा। कवर्धा 2 जिलों से बना था, बिलासपुर और अपना राजनांदगांव। ठीक है, ये दोनों से मिलकर बिलासपुर का पंडरिया प्लस राजनांदगांव का कुछ क्षेत्र, खैरागढ़ वाला क्षेत्र लेकर के, सॉरी, कवर्धा वाला रियासत से अलग होकर के बना था। तो कवर्धा किससे अलग होकर बना था, राजनांदगांव से। ठीक है, 1998 में। फिर कवर्धा के बाद नीचे क्या आ जाएगा अपना, बस्तर संभाग में उत्तर बस्तर कांकेर और दक्षिण बस्तर दंतेवाड़ा। तो ये कुल 9 जिले बने थे 1998 में। ठीक है, 1998 के बाद आ जाएंगे अपना सन 2000। 2000 में क्या हुआ, छत्तीसगढ़ निर्माण हुआ। इस समय कितने जिले थे, टोटल 16 जिले थे। ठीक है, टोटल कितने जिले थे, 16 जिले थे। ठीक है, तो एग्जाम में क्वेश्चन पूछेगा छत्तीसगढ़ निर्माण से कितने जिले थे, 16 जिले थे। फिर आती है वर्ष 2007 की। 2007 में 2 नए जिले बनाए गए। ये 2 नए जिले कौन थे, अपना नारायणपुर प्लस बीजापुर। ठीक है, इस समय 2 जिले बने, तो 2007 तक जिले की संख्या कितनी हो गई, 18 हो गई। ठीक है, 2007 तक जिले की संख्या कितनी हो गई, 18। फिर 18 के बाद क्या हुआ, 2000 आता है आपका सीधा 2012 का टाइम। ये 2012 के टाइम में फिर से क्या होगा, 9 नए जिले बनाए गए। ठीक है, अब ये 9 नए जिले कौन कौन से थे, तो देखो, सरगुजा संभाग से कट के अलग क्या बना, अपना बलरामपुर और सूरजपुर। ठीक है, ये 2 जिले यहां से हो गए। उसके बाद आपका 2 जिले यहां से आपका बनेगा बिलासपुर से मुंगेली। ठीक है, ये बिलासपुर में ही संभाग से बना था। रायपुर से बना था आपका बलौदाबाजार और गरियाबंद, 2 जिले यहां से बनेंगे। दुर्ग से बना था आपका बेमेतरा और बालोद। ठीक है, उसके बाद आपका बस्तर संभाग से बना था अपना कोंडागांव। ठीक है, और बीजापुर से, सॉरी, दंतेवाड़ा से क्या बना था, सुकमा। दंतेवाड़ा से क्या बनेगा, सुकमा। इस प्रकार 9 नए जिले बनाए गए। तो सोचो 9 जिले कब बने थे अपना 1998 में, फिर से 9 नए जिले कब बनाए गए, 2012 में। ठीक है, तो 2012 में फिर से चलते हैं ऊपर, अपना सरगुजा संभाग से कौन कौन बनेगा, आजू बाजू। ठीक है, उस समय क्या था, कोरिया था, और क्या था, कोरिया बोल रहा हूँ, सूरजपुर और बलरामपुर। ठीक है, सूरजपुर और बलरामपुर। ठीक है, उसके बाद अपना आते हैं हम लोग बिलासपुर संभाग में। बिलासपुर संभाग में केवल क्या बनेगा, बिलासपुर से क्या बनेगा, बिलासपुर से कट क्या बना है, मुंगेली। ठीक है, उसके बाद अपना आ जाते हैं रायपुर संभाग में। रायपुर संभाग में क्या बनेगा, बलौदाबाजार और गरियाबंद। ठीक है, रायपुर संभाग में क्या बनेगा, बलौदाबाजार और गरियाबंद। ठीक है, रायपुर से अलग होकर के बलौदाबाजार और गरियाबंद बना है। जबकि दुर्ग से अलग होकर के दुर्ग संभाग में क्या बना था, बेमेतरा और बालोद। ठीक, तो क्या आ जाएगा, बेमेतरा और बालोद।
ठीक है, दुर्ग संभाग में। जबकि बस्तर संभाग में क्या अलग हुआ था अपना, कोंडागांव और सुकमा। तो कोंडागांव किससे अलग हुआ था, बस्तर से, और सुकमा किससे हुआ था, दंतेवाड़ा से। ठीक है, दंतेवाड़ा से क्या अलग हुआ है, बीजापुर सुकमा, इससे दोनों बने हैं। बाकी सब बस्तर से उठ के बना है। बस्तर से अलग होकर क्या बना है, कोंडागांव बना है, सॉरी कोंडागांव बना है, कांकेर बना है, नारायणपुर बना है। ठीक है, और शुरुआत में बस्तर से उठ के बनाया क्या गया था, दंतेवाड़ा बनाया गया था। ठीक है, शुरुआत में 3 रियासत थे 1948 के बाद। देखो यहाँ पे थोड़ा सा आएगा, 1948 में 3 रियासत को जिला दर्जा दिया गया था। कौन थे, अपना रायगढ़, ठीक है, सरगुजा और रायगढ़, सरगुजा और क्या हो गया, बस्तर। ये 3 रियासत था। तो इन 3 रियासतों को क्या बनाया गया था, जिला बनाया गया था 1 जनवरी 1948 को। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे आ जाएगा 1948, 1973 में राजनांदगांव बनाया गया, 1998 में 9 नए जिले बनाए गए। ठीक है, 9 नए जिले बाद 2000 में क्या बनेगा आपका, 2000 में 16 जिले हो जाएंगे। ठीक है, छत्तीसगढ़ के समय 7 में फिर से 2 नए जिले बनाएंगे, नारायणपुर और बीजापुर। ठीक है, तो जिले की संख्या कितनी हो जाएगी, 18। अब 2012 में 9 नए जिले बनाए जाएंगे, तब संख्या कितनी हो जाएगी, टोटल जिलों की संख्या कितनी हो जाएगी, 27। ठीक है, अब यहां तक 27 जिला रहेगा। इसके बाद सरकार चेंज होता है, सरकार चेंज हो जाएंगे तो हमारे कौन आएंगे, काका। ठीक है, तब हमारे 2020 में सबसे पहले क्या बनाया जाएगा, जीपीएम। ठीक है, गौरेला पंडा मरवाही, जहां चुनाव जीत जाते थे तहसील बना देते थे या जिला बना देते थे। सन 2020 में गए थे चुनाव लड़ने, क्या बोल दिए, ये जीत जाएगा तो मैं जिला बना दूंगा। 2020 में क्या बन गया, गौरेला पंडा मरवाही जिला, 10 फरवरी को। ठीक है, तो ये आपका क्या हो जाएगा, 28वां जिला हो गया। उसके बाद 2022 में 5 जिले बनाए गए। 2022 में क्या जिले बनाए गए, 5 जिले बनाए गए। अभी 5 जिले में कौन कौन सा था, सबसे पहला अपना ऊपर से आ जाओ, कोरिया से अलग होकर क्या बनेगा, एमसीबी, मनेन्द्रगढ़, चिरमिरी, भरतपुर। उसके बाद आपका बिलासपुर संभाग से 2 जिले बनाए जाएंगे। अपना जांजगीर चांपा से अलग हो क्या बनेगा, शक्ति। ठीक है, अपना रायगढ़ से अलग क्या बनेगा, सारंगगढ़। और ये बल्लभबाजार से थोड़ा सा काट करके साइड वाला क्या बनेगा, विलयगढ़। तो बल्लभबाजार और रायगढ़ 2 चीज से अलग होकर बना है, सारंगगढ़, विलयगढ़। उसके बाद यहाँ आ जाओ, राजनांदगांव से 2 अलग हुआ है, खैरागढ़, छुईखदान, गंडई और मोहला मानपुर चौकी। ठीक है, तो मोहला मानपुर चौकी और केसीजी, खैरागढ़, छुईखदान, गंडई। ये खैरागढ़, छुईखदान, गंडई में भी क्या करते, चुनाव के लिए गए थे। ठीक है, बोल दिए चुनाव जीत जाएंगे तो मैं क्या बना दूंगा, जिला बना दूंगा। ठीक है, तो यही सब चल रहा था, बस चुनाव जीत रहे, तहसील बना रहे हैं, जिला बना रहे थे। ठीक है, अंधाधुंध जिला बनाया गया 2022 में। देखो एमसीबी, ठीक है, शक्ति, सारंगगढ़, विलयगढ़, एमएमसी और केसीजी। तो इस प्रकार जिलों की संख्या 27 से कितना हो गई, 27, 5, 32 और 1, 33। तो अभी वर्तमान में कितने जिले हैं, 33 जिले हैं। ठीक है, यहां से आपका कुछ भी क्वेश्चन बन सकता है। ठीक है, अब इसमें एक और क्वेश्चन बन सकता है कि सबसे ज्यादा स्पर्शरत जिले, अभी तो क्या पढ़े थे हम लोग, राज्य पढ़े थे। ठीक है, कौन कितने राज्य हो चुका है, जैसे ओडिशा और मध्य प्रदेश 9 राज्य हो चुका है। वैसे जो कोरबा जिला है, कोरबा जिला जो है आपका कोरबा, ये क्या है, 9 जिले को स्पर्श करता है। ठीक है, सर्वाधिक, मैक्सिमम। पूछे वर्तमान में कौन सा जिला है जो सबसे ज्यादा स्पर्श जिले को स्पर्श करता है, तो 9। उसके बाद आपका आएगा बल्लभबाजार 7 जिले को स्पर्श करता है। ठीक है, तो ये क्वेश्चन आपका बन सकता है कि कौन सा जिला है जो सर्वाधिक जिले को स्पर्श करता है, तो कोरबा जिला। आप देखो कोरबा जिला कैसे करता है। एक हो गया आपका महेंद्रगढ़, चिरमिरी, भरतपुर। दूसरा हो गया कोरिया। तीसरा हो गया सरगुजा। चौथा हो गया आपका सरगुजा, है ना। 5वां हो गया रायगढ़। 6वां हो गया आपका शक्ति। 7वां हो गया आपका जांजगीर चांपा। 8वां हो गया आपका बिलासपुर और 9वां हो गया गौरेला पेंडा मरवाही। इस प्रकार कोरबा जिला जो है सर्वाधिक जिले को स्पर्श करने वाला जिला बन गया है। ठीक है, तो ये क्वेश्चन बन सकता है। जबकि बल्लभबाजार 7 जिले को स्पर्श करता है, कोरबा से पहले क्या था, बल्लभबाजार ही था। ठीक है, तो ये एक याद रखना है। ठीक है, सबसे ऐसे आप गिन सकते हो, एग्जाम में आए तो अगर ये मैप अगर आपको याद रहा तो आप एग्जाम में कोई भी क्वेश्चन हो आप वहां पे बना सकते हो। ठीक है, तो याद रखना है क्षेत्रफल के हिसाब से सबसे बड़ा जिला भी क्या है, कोरबा है। जबकि जनसंख्या के हिसाब से बड़ा जिला क्या है, रायपुर है। सबसे कम जनसंख्या कहाँ है, नारायणपुर में। और सबसे कम क्षेत्रफल, अभी थोड़ा सा डाउट चल रहा है, आप उसको एक बार देख लेना, वर्तमान आंकड़ों के अनुसार शक्ति को लिया जा रहा है। ठीक है, चलिए अब देखते हैं विकास खंड। अब विकास खंड हम लोग पढ़े थे, विकास खंड में 146 विकास खंड थे। ठीक है, जिसमें 85 आदिवासी विकास खंड, जो 16 जिले हैं ना पूर्णतः अनुसूचित, उन्हीं में से क्या है 85 आदिवासी विकास खंड है। ठीक है, तो ये पूरा जिला हो गया। संभाग देख रहे थे, संभाग 1862 में क्या बना था, रायपुर संभाग। फिर क्या बनता है, अब बिलासपुर संभाग बनेगा, कब बनेगा, 1956 में। ठीक है, सीधे लगभग 100 साल बाद क्या बनेगा, बिलासपुर। ठीक है, फिर 1981 में क्या बनेगा आपका बस्तर।
उसके बाद आपका 1981 के बाद का टाइम आ जाएगा 2008 और 2013, ठीक है। 2008 में क्या बनेगा, सरगुजा, और 2013 में आएगा दुर्ग। तो सबसे नवीनतम संभाग बोले कौन सा है, दुर्ग है। सबसे नवीनतम संभाग कौन सा है, दुर्ग है। जबकि सबसे प्राचीन संभाग कौन सा है, रायपुर। ये भी आपसे क्वेश्चन पूछ सकता है। सबसे प्राचीन जिला भी बोलेगा तो कौन सा है, रायपुर बिलासपुर, ठीक है। तो ये रायपुर बिलासपुर, ठीक है। इससे पहले क्या बना था, तहसील बना था 1854 में, ठीक है, बिम्बाजी काल में। तो रायपुर, रतनपुर और क्या बना था, धमतरी, सॉरी रायपुर और रतनपुर इस समय क्या था, जिला थे, बने थे, सॉरी तहसील बने थे। तो जिला का हम लोग पढ़ रहे हैं अभी यहाँ पे। तो सबसे प्राचीन जिला कौन सा है आपका, रायपुर, ठीक है, और बिलासपुर। उसके बाद अपना सबसे प्राचीन संभाग भी बोलेगा तो कौन सा है, रायपुर। सबसे नवीनतम जिला बोलेगा तो कौन सा है, दुर्ग, ठीक है। इसमें भी याद कर लो, ठीक है। मनेंद्रगढ़, चिरमिरी, भरतपुर, देखो खैरागढ़, गढ़ सबसे पहले क्या बना था, मोहला मानपुर आंबागढ़ चौकी। ये क्या बना था, 2 सितंबर को, ठीक है। एक तारीख 2 सितंबर, 3 सितंबर और 9 सितंबर, सब 2022 में है, ठीक है। 2 सितंबर मोहला मानपुर आंबागढ़ चौकी, गढ़ वाला 3 तारीख को, ठीक है। तो सारंगगढ़ बिलईगढ़, ठीक है, और खैरागढ़ शुक्रागढ़, ये कितना तारीख को है, 3 तारीख को, ठीक है। और ये जो है एमसीबी हो सकती 9 तारीख को, ठीक है, 9 तारीख को। तो सबसे लास्ट में कौन सा जिला उद्घाटन हुआ था, शक्ति। तो सबसे नवीनतम जिला कौन सा है आपका, 33वां जिला कौन सा है, शक्ति, ठीक है। तो 32-33, तो याद रखना 2 तारीख को कौन सा था, मोहला मानपुर चौकी, 3 तारीख को गढ़ वाला, ठीक है, खैरागढ़ और सारंगगढ़ बिलईगढ़, ठीक है, और 9 तारीख को एमसीबी और शक्ति, ठीक है। तो ये चीज आपको याद रखना है, ठीक। इसके बाद वर्तमान में याद रखना, तहसील की संख्या कितनी है, 251 है, ठीक है। जिले कितने हैं, 33 हैं। एक विकास खंड कितने हैं, 147 है, ठीक है। जबकि आपका पूर्णतः अनुसूचित जिले कितने हैं, 16 है, आंशिक रूप से 6 है, ठीक है। और आपका उसमें भी 85 क्या है, आदिवासी विकास खंड है, ठीक है। याद रखना, विकास खंड जो होती है रेवेन्यू डिपार्टमेंट की इकाई नहीं होती है, ब्लॉक, ठीक है। रेवेन्यू इकाई क्या होगा, तहसील होगा, ग्राम होगा, ठीक है, संभाग होगा, जिला होगा। तो वर्तमान में संभाग कितने हैं, 5 संभाग है, ठीक है। हम लोग देख लिए संभाग। और अपना सबसे ज्यादा संभाग में जिले आने कितने हैं, बिलासपुर संभाग था। बिलासपुर संभाग में जिलों की संख्या सर्वाधिक है। कितने जिले हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8। तो बिलासपुर संभाग में सर्वाधिक जिलों की संख्या कितनी है, जिलों की संख्या कितनी है बिलासपुर संभाग में, 8। उसके बाद बस्तर संभाग में जिलों की संख्या कितनी है, 7, ठीक है। तो याद रखना, फिर सरगुजा संभाग में कितनी जिले की संख्या है, 6, ठीक है। और दुर्ग में कितनी है, 1 2 3 4 5 6 7। दुर्ग में भी कितनी है, जिलों की संख्या 7 है, ठीक है। रायपुर में कितनी है संख्या, ये सब आप याद रखना, एग्जाम में कभी भी क्वेश्चन पूछ सकता है, ठीक है। 1 2 3 4, ठीक है, 5 6। रायपुर संभाग में जिलों की संख्या कितनी है, 6। इस प्रकार ऐसे याद रखना। सर्वाधिक संख्या और जिला कितना है, अपना बिलासपुर। 7 किस में है, अपना दुर्ग में। 6 किस में है, अपना सॉरी 6 अपना सरगुजा संभाग में है, ठीक है। 7 अपना बस्तर संभाग में है, और 6 कहाँ है, रायपुर संभाग में। तो मैक्सिमम क्वेश्चन पूछता है, ठीक है, कहाँ पे है, बिलासपुर संभाग में, ठीक है। ये क्वेश्चन आपका बन सकता है। इसके बाद स्पर्श जिले पूछता है, कौन सा जिला किसको स्पर्श करता है। तो ये आप साइड देख लो, इधर क्या है, यहाँ से क्या जाता है पूरा यहाँ तक उड़ीसा, ठीक है। नीचे क्या आ जाएगा, आंध्र प्रदेश, ठीक है। उसके बाद यहाँ तक आपका बीजापुर तक क्या आ जाएगा आपका महाराष्ट्र, ठीक है, महाराष्ट्र। और यहाँ तक आपका क्या आ जाएगा, पूरा राजनांदगांव तक आपका, सॉरी यहाँ तक तेलंगाना आएगा, तेलंगाना। और यहाँ पर महाराष्ट्र, ठीक है। और यहाँ से पूरा क्या आ जाएगा, एमपी, ठीक है। तो एमपी कितने जिले को छू रहा है, 9 जिले को, ठीक है। उड़ीसा भी कितने जिले को छू रहा है, 9 जिले को। आंध्र प्रदेश जो है केवल एक ही जिले को छुएगा, सुकमा को। वैसे यूपी जो है एक ही जिले को छुएगा, एक ही अपना बलरामपुर को। झारखंड 2 जिले को छूता है, ठीक है, बलरामपुर और जशपुर। जबकि एमपी 9 जिला हो गया, और महाराष्ट्र 5 जिले को, ठीक है। राजनांदगांव, मोहला मानपुर चौकी, ठीक है, कांकेर, नारायणपुर और बीजापुर, तो महाराष्ट्र 5 जिलों को छूता है। तो ये याद रखना है कि स्पर्शरत राज्य, स्पर्शरत जिले, ठीक है। ये क्वेश्चन आपका बन सकता है, ठीक। इसके अलावा एक क्वेश्चन और बनता है कि छत्तीसगढ़ किस राज्य के किस साइड में स्थित है, ठीक है। ये भी क्वेश्चन बनता है एग्जाम में, ठीक है। छत्तीसगढ़ किस राज्य, जैसे देखो ये सब जनरल क्वेश्चन है जो सारे एग्जाम में पूछ जाते हैं, ठीक है। आपसे कभी भी ये क्वेश्चन गलत नहीं होना चाहिए, क्योंकि ये सब क्या है, वनडे एग्जाम पूछ जाते हैं। और वनडे एग्जाम में ऐसे क्वेश्चन आते हैं बाउंसर, और लोगों से क्या होता है, बेसिक गलत हो जाता है।
तो बेसिक्स को सीखते हैं। बेसिक लोग क्या करते हैं, पढ़ते तो हैं लेकिन क्या होता है, कई लोगों को पता नहीं होता है। तो बेसिक गलत नहीं होना चाहिए आपसे, ठीक है, बेसिक को गलत नहीं करना है, ठीक। इसीलिए हम लोग क्लास आज इसको कर रहे हैं, ठीक है। चलिए, आज एग्जाम में क्या पूछेगा, कभी भी एग्जाम पूछे नक्शा बना लेना, ठीक है, ईस्ट, वेस्ट, नॉर्थ और साउथ, ठीक है। अब पूछेगा कि झारखंड के किस ओर छत्तीसगढ़ स्थित है। अब देखो ये झारखंड है, ठीक है, यहाँ पे से खींच लेना, ठीक है, झारखंड है। अब झारखंड के क्या है, ये ईस्ट, वेस्ट, नॉर्थ और साउथ, ठीक है। झारखंड देखो ऊपर में ना, झारखंड किधर है, क्या साउथ वेस्ट में, ठीक है, बन जाएगा। झारखंड के छत्तीसगढ़ किधर है, साउथ वेस्ट में, जबकि छत्तीसगढ़ के झारखंड में, छत्तीसगढ़ के रिस्पेक्ट में झारखंड किधर है, तो नॉर्थ ईस्ट में है, ठीक है। देखो छत्तीसगढ़ का अगर देखेंगे ऐसा काटेंगे तो ये क्या हो जाएगा, ये छत्तीसगढ़ है मान लो, ठीक है। अब झारखंड कहाँ है, यहाँ पे है, झारखंड कहाँ आ गया, नॉर्थ ईस्ट में आएगा, जबकि छत्तीसगढ़ किधर आ जाएगा, साउथ वेस्ट में आ जाएगा, ठीक है, मतलब दक्षिण पश्चिम में, ठीक। वैसे अगर उड़ीसा बोलेगा तो उड़ीसा कहाँ है, छत्तीसगढ़ के पूर्व में है, ठीक है, जबकि उड़ीसा के पश्चिम में क्या है, छत्तीसगढ़ है। ऐसा क्वेश्चन बन सकता है। वैसे ही अब यूपी, उत्तर प्रदेश है, उत्तर प्रदेश के दक्षिण में क्या है, छत्तीसगढ़, देखो दक्षिण है ना यूपी, ये क्या हो गया यूपी, यूपी के नीचे क्या है अपना छत्तीसगढ़, यूपी के दक्षिण में क्या हो गया अपना छत्तीसगढ़, लेकिन छत्तीसगढ़ के उत्तर में क्या हो गया, यूपी। ऐसे क्वेश्चन पूछा गया है, ठीक है। नीचे क्या है अपना आंध्र प्रदेश, तो छत्तीसगढ़ के दक्षिण में क्या है आंध्र प्रदेश, लेकिन आंध्र प्रदेश के उत्तर में क्या हो गया अपना छत्तीसगढ़, ठीक है। वैसे मध्य प्रदेश, देखो ये मध्य प्रदेश क्या है, ऐसा है, और यहाँ पे क्या है अपना छत्तीसगढ़। तो मध्य प्रदेश को ऐसे देखोगे तो कहाँ है, ईस्ट और साउथ, ठीक है, तो साउथ ईस्ट में है। यहाँ पे अपना क्या है, एमपी है, और एमपी के यहाँ पे क्या है सर, छत्तीसगढ़ है। तो कहाँ आ जाएगा ये, एमपी के रिस्पेक्ट में साउथ ईस्ट में आ जाएगा, दक्षिण पूर्व में। और ये क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछा गया है व्यापम में कि एमपी के रिस्पेक्ट में छत्तीसगढ़ किस दिशा में है, ठीक है। जबकि मध्य प्रदेश के अगर बोलेगा छत्तीसगढ़ तो किधर है, पश्चिम में है, ठीक है। ऐसे बोलोगे तो इस रिस्पेक्ट में लेंगे तो नॉर्थ वेस्ट में आ जाएगा, ठीक है, ऑप्शन देख के लगाना है, ठीक है। ये एमपी है, एमपी के अगर छत्तीसगढ़ के रिस्पेक्ट बोलेगा एमपी किधर है, तो एमपी किधर है, छत्तीसगढ़ के रिस्पेक्ट में एमपी कहाँ है, नॉर्थ वेस्ट में है, ठीक है। जबकि इसके रिस्पेक्ट में छत्तीसगढ़ किधर है, तो साउथ ईस्ट में है, ठीक है, दक्षिण पूर्व में है। अब ये क्वेश्चन पूछा गया एग्जाम में, ठीक। वैसे झारखंड हो गया, यूपी हो गया, एमपी हो गया। अब देखो महाराष्ट्र किधर है, महाराष्ट्र इधर है वेस्ट में, साउथ में है ना यहाँ पे महाराष्ट्र, ठीक है। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, वेस्ट में, पश्चिम में है, ठीक है। महाराष्ट्र कहाँ है, पश्चिम में है, ठीक है। मध्य प्रदेश भी क्या है, पश्चिम में है, ठीक है। और अपना तेलंगाना बोलेगा, तेलंगाना यहाँ पे आ जाता है, तो महाराष्ट्र यहाँ पे आता है, तेलंगाना यहाँ पे आता है, तेलंगाना कहाँ आ जाएगा, साउथ वेस्ट में, तेलंगाना कहाँ जाएगा, साउथ वेस्ट में। ऐसे याद रखना है, ठीक है। जब तेलंगाना को लेंगे तो तेलंगाना के रिस्पेक्ट में छत्तीसगढ़ कहाँ जाएगा, तेलंगाना रिस्पेक्ट में छत्तीसगढ़ कहाँ जाएगा, देखो तेलंगाना यहाँ है, तेलंगाना का रिस्पेक्ट छत्तीसगढ़ यहाँ आ जाएगा, ये भी कहा जाएगा अपना साउथ या अपना नॉर्थ ईस्ट में आ जाएगा, ठीक है। ये तेलंगाना है, और तेलंगाना का अगर लेंगे तो क्या आ जाएगा, छत्तीसगढ़ यहाँ है, तो क्या आ जाएगा, नॉर्थ ईस्ट में आ जाएगा। तो जिस जैसे क्वेश्चन पूछे एग्जाम में से बना सकते हो आप, ठीक है। छत्तीसगढ़ रिस्पेक्ट में तेलंगाना कहाँ है, साउथ वेस्ट में है, ठीक है। तो ये सब चीज आपसे बनना चाहिए, ठीक है। अब इसमें एक चीज और सबसे मोस्ट इंपोर्टेंट चीज देखना है, ये तो हो गया स्थिति। पहले हम लोग जिलों को देखे, ठीक है, जिलों के हिसाब से अगर राज्य पूछ देता है तो कैसे लगाना है, ठीक है, ये समझ में आ गया। मैप बनाना है और मैप बनाकर आप लगा सकते हो। जैसे उड़ीसा के रिस्पेक्ट में पूछेगा, ठीक है, एमपी के रिस्पेक्ट में पूछेगा, तेलंगाना के रिस्पेक्ट में पूछेगा, आंध्र प्रदेश के रिस्पेक्ट में पूछेगा, यूपी के रिस्पेक्ट में, झारखंड के, ठीक है, एमपी के और महाराष्ट्र के। तो महाराष्ट्र देखो छत्तीसगढ़ के पूर्व में क्या है, महाराष्ट्र पूर्व में छत्तीसगढ़ है, लेकिन छत्तीसगढ़ के पश्चिम में क्या है, महाराष्ट्र है, ठीक है। वैसे ही एमपी के क्या है आपका, दक्षिण पूर्व में छत्तीसगढ़ है, लेकिन छत्तीसगढ़ के उत्तर पूर्व में क्या है, एमपी है ना। ये आपको याद रखना है। ऐसे करोगे तो एमपी ऊपर में है ना, तो उत्तर पूर्व में हो गया, उत्तर पश्चिम में हो गया, ठीक है। उत्तर पश्चिम में क्या आएगा, एमपी आएगा। तो ये चीज आपको याद होना चाहिए, ठीक है। याद नहीं करना है इसको, क्या करना है आपको, वहां पे एग्जाम हॉल पे कॉन्सेंट्रेशन से मैप बनाना है, वही डायरेक्शन, और डायरेक्शन बना करके आपको क्या करना है, सॉल्व करना है। ये आपका एग्जाम में क्या आएगा, हेल्पफुल होगा, ठीक है। कोई चीज रटने का नहीं है। मैप क्या क्या होता है, समझने का काम होता है। मैप क्या करता है, समझने का काम करता है। देखो, ठीक है। अब यहां से क्या है, ये याद रखना है, थोड़ा सा आईएसटी रेखा और वो देखना है अपने को। एक आता है इंडियन स्टैंडर्ड टाइम और एक होता है कर्क रेखा, ठीक है, कर्क रेखा और आईएसटी रेखा।
देखो ये हो गया अपना सरगुजा, बलरामपुर, ये ठीक, अपना ये बिलासपुर, ठीक, ठीक है। चलो तो ये देखो कर्क रेखा जो है, कर्क रेखा, ठीक है, कर्क रेखा जैसे भारत जो है, भारत को दो भागों में, ये इंडिया है, ग्लोब है, ग्लोब, ग्लोब में बताया था कि जीरो में क्या होता है, 0 डिग्री इक्वेटर लाइन होता है, वैसे ऊपर में क्या होता है 23.5 डिग्री कर्क रेखा, जबकि नीचे में क्या होता है 23.5 डिग्री मकर रेखा। भारत को जो कर्क रेखा दो भागों में बांट दिया है, ठीक है। इसका ट्रिक होता है, अगर आप लोग पढ़े होगे तो, कर्क रेखा का ट्रिक है, भारत को भी दो भागों में बांटा गया है, ठीक है। भारत जो कर्क रेखा दो भागों में बांट दिया है, ठीक है। मित्र पर गमछा झार, मित्र पर गमछा झार, ठीक है। मी से मिजोरम, त से त्रिपुरा, ठीक है। पर से पश्चिम बंगाल, ग से गमछा से झमझा, ठीक है। ग से गुजरात, म से मध्य प्रदेश, ठीक है। झा गमछा झा, छा से छत्तीसगढ़ और झा से झारखंड, ठीक है। और र से राजस्थान, ठीक है। तो ये याद रखना है। इसका भारत में इतने राज्यों से गुजरती है ना, अपना इतने राज्यों से गुजरती है कर्क रेखा। वैसे अगर इसी जाएगा छत्तीसगढ़ कहाँ पे आता है, यहाँ पे छत्तीसगढ़ का जो ऊपरी वाला भाग है, ये देखो ये वो वाला भाग है, यहाँ से होकर हमारी कर्क रेखा गुजरती है, ठीक है। कर्क रेखा यहाँ से गुजरती है, ठीक है। ये ऊपर का भाग है, छत्तीसगढ़ यहाँ पे आता है, ठीक है। तो ये ऊपर से होकर छत्तीसगढ़ से कर्क रेखा गुजरती है। तो कर्क रेखा जो है भारत को दो भागों में बांट दिया है, एक तो उत्तर में, एक तो पश्चिम में। वैसे ही एक होता है आईएसटी रेखा, ठीक है। आईएसटी रेखा को बोलते हैं इंडियन स्टैंडर्ड टाइम, जैसे कि ग्रीनविच मीन टाइम है ना, कहाँ पे, अपना लंदन में। वैसे ही हमारे यहाँ क्या होता है आईएसटी रेखा, इंडियन स्टैंडर्ड टाइम। तो भारत के नैनी, यूपी है यहाँ पे, यूपी इलाहाबाद का नैनी से गुजरती है, ठीक है। और जैसे गुजरती है वो हमारे यहाँ छत्तीसगढ़ से जाती है, ठीक है। तो ये है आईएसटी रेखा, 82.5 डिग्री बोलते हैं इसको, ठीक है। 82.5 डिग्री आईएसटी रेखा। इसी के आधार पर हमारा कितना है, भारत जो है 5.5 घंटा आगे चलता है इन ग्रीनविच मीन टाइम से। जीएमटी पढ़ते हैं ना, जीएमटी प्लस 5.30, अगर आपके मोबाइल में दिखाता होगा तो इसी के आधार से लिया जाता है। तो ये कहाँ से गुजरता है, ये आईएसटी रेखा, यहाँ पे सेंटर बिंदु लिया गया है यूपी के नैनी, इलाहाबाद में। तो ये जो कर्क रेखा है भारत को दो भागों में, उत्तर भारत और दक्षिण भारत में काट देती है, डिवाइड कर देती है। जबकि ये आईएसटी रेखा भारत को दो भागों में, पूर्वी भारत और पश्चिम भारत में डिवाइड करती है। वैसे इसी बीच में हमारा क्या आता है छत्तीसगढ़, ठीक है। और जहां पे ये दोनों बिंदु कटता है, यहाँ पे जो दोनों बिंदु कटता है, इसी क्या बोलते हैं कटान बिंदु, या इसी बोलते हैं भारत का हृदय स्थल, ठीक है। तो अगर छत्तीसगढ़ के रिस्पेक्ट में देखेंगे, छत्तीसगढ़ के रिस्पेक्ट में यहाँ कटेगा, जबकि भारत के रिस्पेक्ट में देखेंगे तो यहाँ पास है झांसी, ठीक है, झांसी में कटता है, ठीक है। भारत में कहाँ कटता है, झांसी में, ठीक है। तो झांसी को भारत क्या बोलते हैं कटान बिंदु। कर्क रेखा और आईएसटी रेखा दोनों कटान बिंदु कहाँ पड़ता है, झांसी। जबकि हमारे छत्तीसगढ़ में कहाँ पड़ता है, प्रतापपुर में, ठीक है। प्रतापपुर, सूरजपुर के प्रतापपुर में। इसीलिए यहाँ पे क्या बनाया जा रहा है, एस्ट्रो पार्क, ठीक है। कई बुक में आपको चिप्स के आंकड़ों के अनुसार कोरिया मिलेगा, चिप्स के आंकड़ों के अनुसार दोनों कटान बिंदु कहाँ है, कोरिया है, ठीक है। तो यह देखो कहां से गुजरता है कर्क रेखा, ये आ रहा है अपना, ठीक है, पश्चिम से, ठीक है, पश्चिम से पूर्व की ओर, इधर से आ रहा है ना कर्क, इधर से आ रहा है, ठीक है। तो याद रखना कर्क इधर से आ रहा है पश्चिम से क्या आ रहा है, पूर्व की ओर, ये, ठीक है, ये कर्क रेखा है, ठीक। और ये आ रहा है आईएसटी रेखा आपका यूपी से, यूपी इधर है, यूपी की इलाहाबाद से, ठीक है, ये आ रहा है, ठीक। ये है आपका आईएसटी रेखा, ठीक है। इसी बोलते हैं आईएसटी, इंडियन स्टैंडर्ड टाइम। इसे क्या बोलते हैं 82.5 डिग्री, ठीक है। अब देखो कर्क रेखा कहां से गुजर रही है, पूर्व पश्चिम से पूर्व, पश्चिम से मतलब वेस्ट टू ईस्ट। जबकि ये क्या आ रहा है आईएसटी रेखा, आईएसटी रेखा क्या आ रहा है, ऊपर से क्या आ रहा है, नॉर्थ से साउथ, मतलब उत्तर से दक्षिण की ओर। तो ये भी पूछ सकता है आपके एग्जाम में कि कैसे चलता है, कर्क रेखा चल रहा है पश्चिम से पूर्व, जबकि आईएसटी रेखा जो क्या है ग्रीनविच मीन टाइम जिसको बोलते हैं से 82.5 डिग्री आगे है, तो उसको क्या बोलते हैं भारतीय मानक रेखा, भारतीय समय रेखा, ठीक है। आईएसटी रेखा गुजरती है छत्तीसगढ़ से। दोनों लोग कहाँ काट रहे हैं वर्तमान में, आपका
कोरिया जिले में चिप्स के आंकड़े के अनुसार। लेकिन छत्तीसगढ़ सरकार ने अभी एस्ट्रो पार्क कहाँ बना रही है आपका, सूरजपुर के प्रतापपुर नामक जगह में, ठीक है। लोगों की जन जागरूकता के लिए एस्ट्रो पार्क, खगोलीय पार्क बनाया जा रहा है, ठीक है, आपके बजट में प्रावधान किया गया है। उसके चिप्स के आंकड़ों के अनुसार मतलब छत्तीसगढ़ सरकार बोलती है कि यहाँ पे कटान बिंदु है, जबकि चिप्स कहाँ बोलता है कि आपका कोरिया जिले में है, ठीक है। पहले सूरजपुर में था, अब अचानक में चिप्स के आंकड़ों के अनुसार कोरिया आ गया है। तो ये आप देख के लगाना, ठीक है, आपका ऑप्शन में क्या दिया जा रहा है, ऑप्शन देख के लगाना। तो आईएसटी रेखा कहाँ कहाँ से गुजरती है, तो आईएसटी रेखा यूपी से आती है, सबसे पहले कहाँ जाएगा अपना कोरिया जिले में, फिर आएगा सूरजपुर में, फिर आपका आएगा कोरबा, जो कोरिया है, ठीक है, सूरजपुर, कोरबा, जांजगीर चांपा, बौल्लाबाजार, महासमुंद और ये अपना गरियाबंद, ठीक है। इन जिलों से गुजरती है। गरियाबंद, महासमुंद 2, बौल्लाबाजार 3, जांजगीर चांपा 4, कोरबा 5, सूरजपुर 6 और कोरिया 7। तो आईएसटी रेखा कितने गुजरती है, आईएसटी रेखा 7 किससे गुजरती है, 7 जिलों से। जबकि कर्क रेखा कहाँ से आ रहा है, पश्चिम से पूर्व की ओर। पश्चिम में सबसे पहले क्या आएगा अपना एमसीबी, महेंद्रगढ़, चिमनी, भरतपुर। दूसरा नंबर में क्या आ जाएगा आपका कोरिया, तीसरा नंबर आपका सूरजपुर और चौथे नंबर में क्या आ जाएगा आपका बलरामपुर। तो कर्क रेखा जो है, कर्क रेखा 4 जिलों से गुजरती है, 4 जिले, ठीक है। अब वो 4 जिले कौन कौन से हैं, 4 जिले आपका एमसीबी, दूसरा है आपका कोरिया, तीसरा है आपका सूरजपुर और चौथा है आपका बलरामपुर। तो ये 4 जिलों से गुजरती है। कई बार क्वेश्चन पूछ चुका है कि ये कौन जिले से गुजरती है और नहीं गुजरती है, ऐसे क्वेश्चन कई बार आ चुके हैं। और ऐसे क्वेश्चन लोगों से जनरली क्या होते हैं, गलत होते हैं। तो आपको गलत नहीं करना है, मैप देखना, मैप के हिसाब से बस क्या करना है आपको करना है। छत्तीसगढ़ थोड़ा झुका हुआ है, नक्शा में थोड़ा सा सीधा बना दिया हूँ, छत्तीसगढ़ थोड़ा झुका हुआ है, झुका हुआ करके ये सीधा बनता है, ठीक है। अभी आपको बताने के लिए क्या बता रहा हूँ मैं, यहाँ बनाया हूँ। अब ऑप्शन में आपको देखना है कि दोनों कटान बिंदु कहाँ है, कोरिया जिला है कि सूरजपुर। तो सूरजपुर में क्या बन रहा है, एस्ट्रो पार्क, ठीक है। अब एस्ट्रो पार्क क्यों बनाया जा रहा है, क्योंकि वहां तो उसका कटान बिंदु है, ठीक है, इसलिए बनाया जा रहा है। अगर पूछेगा इसमें भी कि कर्क रेखा का सर्वाधिक विस्तार कहाँ है, सर्वाधिक विस्तार कहाँ आ जाएगा, बलरामपुर जिले में। कर्क रेखा का सर्वाधिक विस्तार कहाँ है, बलरामपुर जिले में। लेकिन सबसे कम विस्तार बोलेगा कहाँ है, कोरिया जिले में, ठीक है। कोरिया जिले में कर्क रेखा का सबसे कम विस्तार, ठीक है। मैक्सिमम विस्तार कहाँ है इसका, मैक्सिमम बलरामपुर में, लेकिन सबसे कम विस्तार बोलेगा तो कहाँ है, कोरिया जिले में, ठीक है। ये भी क्वेश्चन आपसे एग्जाम में पूछा जा सकता है, ठीक है। ये है आईएसटी रेखा। अब याद रखना है कि इसकी लंबाई, छत्तीसगढ़ की लंबाई पूछा जाता है। छत्तीसगढ़ की जो लंबाई है, ठीक है, पूरब से पश्चिम और उत्तर से दक्षिण, ठीक है, इसी को बोलते हैं अक्षांशीय विस्तार और देशांतरीय विस्तार, ठीक है। देखो उत्तर से दक्षिण यहाँ पे है सुंदरी गांव, ये सुंदरी गांव से लेंगे कहाँ तक, कोंटा तक, ठीक है। तो इसकी लंबाई कितनी है, मैक्सिमम 700 से 800 तक, ठीक है। पूछेगा पूरब से पश्चिम लंबाई, ठीक है, या बोलेगा अक्षांशीय लंबाई, अक्षांशीय विस्तार, ऐसा क्वेश्चन पूछ सकता है। तो अक्षांशीय विस्तार या उत्तर से दक्षिण की लंबाई कितनी है, तो 700 से 800, अक्षांशीय विस्तार या उत्तर से दक्षिण की लंबाई। वैसे ही अगर बोलेगा देशांतरीय विस्तार, ये क्या है, देशांतर, ऐसा बताया था ना कि ये जो रेखा है इसको क्या बोलते हैं, देशांतर रेखा। जबकि इस रेखा को क्या बोलते हैं, अक्षांश, अक्ष, एक्सिस, ठीक है, इसको बोलते हैं अक्षांश रेखा, इसको क्या बोलते हैं, देशांतर रेखा, ठीक है। छत्तीसगढ़ की बोलेगा कि अक्षांशीय विस्तार कितना है, तो 700 से 800, जबकि देशांतरीय विस्तार कहाँ रहते हैं, भद्रकाली, ठीक है, भद्रकाली से लेंगे। और ये कहाँ जाएगा, गिरला, गिरला कहाँ है आपका, जशपुर में। ये आपका क्या हो गया, देशांतरीय विस्तार, ये आपका क्या है, देशांतरीय विस्तार। यहाँ पे क्या है, गिरला, ठीक है, यहाँ क्या है, भद्रकाली। तो ऐसा जो बोलेगा देशांतरीय विस्तार कितना है, मात्र 435 किलोमीटर, ठीक है, एग्जैक्ट डाटा याद रखना है, 435 किलोमीटर। तो ये एग्जाम में ये क्वेश्चन पूछा गया है कि क्या अक्षांशीय विस्तार देशांतरीय ज्यादा है, कम है, ऐसा कूट में दिया गया है। तो याद रखना, जो अक्षांशीय विस्तार है देशांतरीय विस्तार से क्या है, ज्यादा है। देशांतर में क्या है, ये देशांतरीय विस्तार है ना, देशांतरीय विस्तार कितना है, 435 किलोमीटर, जबकि अक्षांशीय विस्तार छत्तीसगढ़ कितना है, 700 से 800। तो क्वेश्चन में यह आया था कि छत्तीसगढ़ का अक्षांशीय विस्तार देशांतरीय ज्यादा है, फिर दूसरा क्वेश्चन कूट में दिया था देशांतरीय विस्तार कम है, ऐसे क्वेश्चन दिया हुआ था, ठीक है। तो अक्षांशीय विस्तार देशांतरीय विस्तार से क्या है, ज्यादा है, ठीक है। देखो अक्षांशीय विस्तार कितना है, 700 से 800, जबकि देशांतरीय विस्तार कितना है, मात्र 435 किलोमीटर, ठीक है। तो ये ऐसे क्वेश्चन बन सकते हैं एग्जाम में। तो इन सारे चीजों से आपको क्या करना है, बेसिक क्वेश्चन गलत नहीं होने चाहिए, ठीक है। अब पश्चिम से पूर्व दिशा को जाता है, उत्तर से दक्षिण दिशा, एग्जाम में पढ़ते सब है लोग, लेकिन एग्जाम बनाने टाइम कंसंट्रेशन नहीं हो पाता। लोग लगता है यार कैसे इधर हो सकता है, इधर से आया होगा, ठीक है। तो ये सब एग्जाम बेसिक क्वेश्चन आ जाते हैं कि कर्क रेखा कहाँ गुजरती है, तो पश्चिम से पूर्व की ओर, ठीक है। कहाँ से आ रहा है, इधर से आ रहा है ना,
ठीक है, कर्क रेखा। और उत्तर रेखा कहाँ से आ रहा है, ये ऐसा आ रहा है, ठीक है, नॉर्थ से साउथ की ओर, ठीक है। तो ये सब क्वेश्चन क्या होने चाहिए आपके एग्जाम में, गलत नहीं होने चाहिए, ठीक है। चलिए, तो आज का जो लेक्चर है यहीं पर समाप्त करते हैं। हाँ, एक चीज याद रखना है कि आपका जो जशपुर है, जशपुर एरिया है ना, जशपुर सर्वाधिक ऊंचाई में, पूछेगा छत्तीसगढ़ सर्वाधिक ऊंचाई पर स्थित जगह कौन सा है, तो जशपुर है। मैक्सिमम ऊंचाई पर, सर्वाधिक ऊंचाई पर स्थित जगह क्या है, जशपुर है। जबकि न्यूनतम ऊंचाई पर आपका जगह कौन सा है, रायपुर है। रायपुर क्या है, मैदानी एरिया है। रायपुर में क्या है, मैदानी एरिया है। और मैदान क्या होता है, हमेशा 300 फीट से नीचे होता है, ठीक है। तो रायपुर क्या है, सबसे नीचे स्थित है, जबकि जशपुर जो है आपका सबसे ऊपर स्थित है। जशपुर की जो ऊंचाई है वो कितनी है, जशपुर ऊंचाई है लगभग 750 से ऊपर, 750 वर्ग फीट से ऊपर है, ठीक है। अब देखो ऊंचाई कहां से नापते हैं, ये भी क्वेश्चन बनता है। तो ये कन्याकुमारी, यहाँ पे, यहाँ से किसी भी जगह की ऊंचाई नापी जाती है। छत्तीसगढ़ में यहाँ मान लो जशपुर है, तो जशपुर की ऊंचाई कहां से नापेंगे, यहाँ से कितना है, 753 वर्ग किलोमीटर। जबकि रायपुर कहाँ है, यहाँ पे मैदान एरिया है, ये कितना है, लगभग रायपुर कितना, लगभग 350, ठीक है, सॉरी लगभग 300 पूरा 298 है, रायपुर 298 है, ठीक है, लगभग 300 याद रखना, ठीक है। तो ये क्वेश्चन आपसे एग्जाम में पूछा गया। एग्जाम में क्या पूछा गया था कि जशपुर की ऊंचाई सर्वाधिक कितनी है, ठीक है। तो समुद्र तल से सर्वाधिक ऊंचाई पर स्थित जो जगह है वो कौन सा है, जशपुर। और समुद्र तल, यह क्या है ना, समुद्र तल है, ये क्या है, समुद्र है नीचे, यहाँ पूरा क्या है, समुद्र है। समुद्र तल से ऊंचाई नापी जाती है। भारत में पूछा कहां से नापी जाती है, कन्याकुमारी से। किसी भी जगह की ऊंचाई कहां से नापी जाती है, कन्याकुमारी से, ठीक है। और कन्याकुमारी से छत्तीसगढ़ के जो जशपुर है सर्वाधिक ऊंचाई पर स्थित है, जबकि रायपुर सबसे नीचे स्थित है, ठीक है, लगभग 300 वर्ग फीट में, ठीक है। चलिए, तो आज के लिए इतना ही करते हैं। आज का जो चैप्टर था ये आपका खत्म हो गया, सामान्य विस्तार स्थिति, है ना। अब कल से हम लोग क्या पढ़ेंगे, जिला परिचय पढ़ेंगे, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो लेक्चर पे। गुड नाइट।